लालची लोभी व्यक्ति अपने कपट व्यवहार को कितना ही छिपाए, देर सवेर प्रकट हो ही जाता है। कहा जाता है सर्प टेढ़ा मेढ़ा वक्रता में चलता है, परंतु अपने बिल में वह सीधा जाता है। परंतु मानव अपनी वक्रता कूटनीति कभी नहीं छोड़ता, वह माया जाल बुनता ही रहता है। लोभ लालच से आच्छादित मन मृग मरीचिका में भटकता रहता है, पर वह दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को ठगता है। धोखा देने के चक्कर में स्वयं धोखा खाता है। दूसरों को छलने से स्वयं की आत्मा में छाले पड़ जाते हैं और वे रिश्ते रहते हैं। जहाँ लालच और लोभ की वृत्ति ज्ञात होने पर स्वजन और मित्रों का स्नेह भंग हो जाता है, वहीं लालच की विसंगति खुलने से स्वयं को भी आत्मग्लानि के साथ लज्जित होना पड़ता है। लालची और लोभी व्यक्ति अपने कपट व्यवहार को कितना ही छिपाए, देर सवेर प्रकट हो ही जाता है। आज का मानव बहुरूपिया बन गया है, उसका स्वभाव जटिलताओं का केंद्र बन गया है। वह किसी के साथ और हर स्थान पर लोभ और लालच से पेश आता है, यहाँ तक कि भगवान के आगे भी वह अपनी लोभी बुद्धि का कमाल दिखाए बगैर बाज नहीं आता। एक व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर मनौती मांग रहा था। वह निसंतान था, इसलिए उसने प्रार्थना की, हे देवी, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मैं सोने की पोशाक चढ़ाऊंगा। कालांतर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसका लोभ लालच प्रबल हुआ। उसने बच्चे का नाम ही सोने लाल रख लिया। एक कपड़े का टुकड़ा ला झबला सिलकर बच्चे को पहनाया, फिर वही देवी को भेंट करते हुए कहा, देवी माँ, वायदे के अनुसार सोने की पोशाक दे रहा हूँ, बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह मात्र एक दृष्टांत है, परंतु आज व्यक्ति हर समय हर क्षण लोभ लालच से लिप्त है। कहा जाता है सर्प टेढ़ा मेढ़ा वक्रता में चलता है, परंतु अपने बिल में वह सीधा जाता है। परंतु मानव अपनी वक्रता कूटनीति कभी नहीं छोड़ता, वह मायाजाल बुनता ही रहता है। धर्मात्मा का नाटक कर 2 नंबर से अर्थोपार्जन करना अब सामान्य सी बात है। ऐसे ही व्यक्ति को बगुला भगत कहा गया है। मायाचारी और लोभी बदल बदल कर छल कपट के व्यवहार से पाप कमाता है। वह अपनी कुटिलता, छल कपट, धोखेबाजी से क्षणिक सफलता पा भी ले, परंतु अंततोगत्वा कष्ट ही उठाता है। ऐसे व्यक्ति शंकाशील रहने के कारण भयभीत रहते हैं। वैसे कहावत भी है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात
मायाचार, लोभ, लालच स्थायी सफलता नहीं दे सकते। और जब बेईमान का भांडा फूटता है तो अपयश की चिंगारी दूर दूर तक तपन से झुलसती है। वह कुटिलता लोक परलोक दोनों में ही दुखद है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आप कहानी को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।